আর মাত্র কয়েকদিন বাদে প্রয়াগে বসবে কুম্ভ মেলার আসর। আর গোটা এলাহাবাদের প্রয়াগরাজে এখন চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতা। আর সেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সামিল রয়েছে ভারতীয় রেল। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে আগত যাত্রীদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য খোলা হয়েছে বিশেষ অবজারভেশন ইউনিট সহ অত্যাধুনিক মেডিকেল পরিষেবা। আর এই বিষয়ে ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত ধরনের ওপিডি থেকে আরম্ভ করে ইন্ডোর পরিষেবা পর্যন্ত রাখা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের জন্য। এবারের কুম্ভ মেলায় ভারতীয় রেল ঠিক কি কি পরিষেবা রাখছেন শোনাবো তাদের সেই কথা এবং তাদের সেই বক্তব্য। আসুন চলুন দেখে নিই ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে ঠিক কি ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবার কুম্ভ মেলায়। অত্যাধুনিক আইসিসিইউ সহ সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা থাকছে, একদল চিকিৎসক থাকছেন এবং জায়গায় জায়গায় স্টেশনে স্টেশনে খোলা হচ্ছে অস্থায়ী হাসপাতাল। সব মিলিয়ে কুম্ভ মেলা সফল করতে ভারতীয় রেলের এই উদ্যোগ বেশ নজর কাড়ল। তবে যোগী প্রশাসন এবছর মেলাকে সফল করতে যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছে আর সেই উদ্যোগে সামিল ভারতীয় রেল। দেখুন আজকে ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে ঠিক এবারের কুম্ভ মেলায় কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাত্রীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে সে কথাই তুলে ধরছি আমরা। महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और लोगों की ऐसी आस्था होती है कि बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या इवन हर आयु वर्ग के लोग हैं उनमें बहुत सारे लोगों की ऐसी आस्था भी होती है कि हम स्नान के बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे या और बहुत अधिक है इस कारण से अथवा किसी अन्य कारण से भी कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो रेल प्रशासन इसको लेके सतर्क है और हम लोगों ने जो 2019 का कुंभ था उसमें भी 1 लाख से अधिक लोगों को ओपीडी और लगभग 3000 लोगों को क्रिटिकल जो स्थिति में थे उनको भी चिकित्सा सुविधा प्रदान की थी और कोई भी कैजुअलिटी होने नहीं दी थी। इस बार हम लोग और बेहतर तरीके से तैयार हैं। रेल प्रशासन अपने हर प्लेटफॉर्म पे मेडिकल बूथ रखेगा, हर यात्री आश्रय शेड पे हमारे मेडिकल बूथ होगा जहां पे डॉक्टर्स पैरामेडिकल की टीम तैनात रहेगी, उन्हें हर तरह की प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई लोग कुछ गंभीर स्थिति में हो जाते हैं तो उसके लिए हमने प्रयागराज जंक्शन पे जैसे 6 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम है, बाकी जो हमारे स्टेशन है वहां पे भी 4 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम स्टेब्लिश किए हुए हैं जो मिनी आईसीयू की फैसिलिटीज से युक्त हैं, जहां पे अगर कोई व्यक्ति कुछ गंभीर है तो उसे भी हम लोग टेक केयर कर सकते हैं, उसका भी इलाज किया जा सकता है। अगर आवश्यकता पड़ती है कि उन्हें किसी ट्रॉमा सेंटर में या किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की आवश्यकता है तो उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस अपनी तैनात कर रहे हैं जो कि रेलवे प्रेमाइसेस में हर समय प्लेस रहेंगी और अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसी यात्री को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। हमारे पास प्राइमरी एड देने के लिए फर्स्ट एड बूथ्स काफी सारे हमने लगाए हुए हैं। हर प्लेटफॉर्म पे एक एक बूथ रहेगा जिसमें 24 आवर्स डॉक्टर्स भी पोस्टेड रहेंगे। इसके अलावा सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की हमारे पास टीम होती है और एक रैट टीम भी होती है जो कि स्टेशन हर प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे आपको मिलेगी। तो कोई भी इमरजेंसी होता है तो ये सारी टीम एक्टिवेट हो जाती हैं और वहाँ से पेशेंट शिफ्ट करके इस ऑब्जर्वेशन रूम में जहाँ इस वक्त हम लोग बैठे हैं यहाँ पर उनको लाया जाता है और यहाँ पे जिनका प्राथमिक उपचार किया जाता है। मैम मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया, ऐसी सिचुएशन में वो यहाँ आए तो यहाँ पर क्या रेलवे की तरफ से वो उपकरण हैं कि उनको तुरंत बचा लिया जाए? क्योंकि अमूमन होता है कि लोग खड़े खड़े भी गिर जाते हैं, पता लगता है कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। ऐसी सिचुएशन में आपके पास वो उपकरण है जो उनकी जान बचा सके और थोड़े वक्त के लिए यहाँ उपचार करा के आगे भी ट्रांसफ़र किया जाए अगर सीरियस सिचुएशन है? हाँ जी, हमारे पास ऐसी सारी सुविधाएं मौजूद हैं इस आईसीयू में जिसको हमने मिनी आईसीयू कहा है। वैसे ये ऑब्जर्वेशन वार्ड के नाम से बाहर इसका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे जैसे ही कोई पेशेंट आता है, सपोज कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे सुविधा मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास डिफिब्रिलेटर मशीन भी है और यहाँ पे जितने सॉर्बिट्रेट टाइप की जो जनरल मेडिसिन होती हैं या इंजेक्टेबल्स हैं सारे अवेलेबल हैं। अगर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाला है जैसे अस्थमा की अगर तकलीफ है तो उसके लिए नेबुलाइजर यहाँ पर हमारे पास है। राउंड द क्लॉक नर्सेज भी रहेंगी और चूंकि डॉक्टर्स भी रहेंगे इसलिए सुविधा देने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये
एक तरह से कुंभ मेला के लिए ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, जो कि एक मिनी हॉस्पिटल और मिनी आईसीयू की तरह भी आप बोल सकते हैं, जिसमें कि 6 बेड हैं और 3 बेड का एडिशनल प्रोविजन ऐसे बनाया गया है। और यहाँ पे 24/7 एम्बुलेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी मेले घूमने आएंगे शरणार्थी, उनके लिए फर्स्ट एड के लिए सारी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि अगर किसी को छाती में दर्द हो जाता है या किसी को अनरिस्पॉन्सिवनेस या किसी को फ्रैक्चर या कोई भी समस्या ऐसे हो जाती है, तो उसके लिए सभी सुविधा यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन, डिफिब्रिलेटर और स्ट्रेचर। और जैसे कि शिफ्टिंग के समय कोई समस्या ना आए तो यहाँ पे एक एडवांस लेवल की स्ट्रेचर मौजूद है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, सक्शन मशीन है। किसी को ब्लीडिंग हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है तो सक्शन करने में सक्शन मशीन भी यहाँ पे मौजूद है। और कार्डियक अरेस्ट के दौरान डिफिब्रिलेटर जिसको कहते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर मशीन भी है और कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए, SpO2 मॉनिटरिंग के लिए। और जैसा कि देख सकते हैं पीछे सारी फर्स्ट एड की दवाएं, और अगर किसी को ट्रॉमा हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए बैंडेजिंग करना और ये सब भी सारी चीज़ें हैं। और चोट लगने के द्वारा टेटनस इंजेक्शन और सारी सब फर्स्ट एड की मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध है।